हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राज हंसराज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो सीधा हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सेशन है, वो क्या है, तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। व्हेन atomic mass is expressed in terms of gram, then it is called ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। तो डिफिनीशन क्या कहता है, तो डिफिनीशन कहता है व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग एटॉमिक मास पढ़े हैं। एटॉमिक मास पढ़े हैं तो एटॉमिक मास हम एएमयू में पढ़े हैं, यानी एटॉमिक मास का जो वैल्यू पढ़े हैं वो एएमयू में पढ़े हैं। उस एएमयू के वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देना है, तो उस एएमयू के वैल्यू को जो है, उस एएमयू के वैल्यू को यानी कि ग्राम में यदि आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो वो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम देखे थे 1 AMU, हीलियम का देखे थे 4 AMU, लिथियम का देखे थे 7 AMU, बेरिलियम का देखे थे 9 AMU, बोरन का 11 AMU और कार्बन का 12 AMU। ठीक है। अब जो है इसको डिफिनीशन क्या कहता है, तो व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यानी कि एटॉमिक मास को सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राम में लिख देना है। क्या करना है, ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है। तो 1 ग्राम क्या लिखिएगा, 1 ग्राम, इसको 4 ग्राम, इसको 7 ग्राम, इसको 9 ग्राम, इसको 11 ग्राम, इसको 12 ग्राम। तो यही उसका क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि ये उसका हो गया एटॉमिक मास और ये क्या हो गया, तो ये उसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास। यानी सिर्फ एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट कर देना था, तो ग्राम में। और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 AMU होता है तो 1 ग्राम, हीलियम का 4 AMU होता है तो 4 ग्राम। और यहाँ पर आप पर मोल लगा सकते हैं, पर मोल यहाँ लगाया जाता है पर मोल, क्योंकि ये 1 मोल का क्या होता है, तो मास होता है, 1 मोल का मास होता है। तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो एएमयू में होगा तो उसको एटॉमिक मास, यानी कि वैल्यू जब, यानी हाइड्रोजन के, यानी कि एटॉमिक मास का वैल्यू, एटॉमिक मास का वैल्यू एएमयू में होगा तो एटॉमिक मास, और ग्राम में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास नहीं। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, तो इसका एक और डिफिनीशन हम देख लेते हैं। एक और डिफिनीशन क्या है, तो द एब्सोल्यूट मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि किसी भी एलिमेंट के, नहीं, किसी भी एलिमेंट के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के मास को, वो भी किस में, तो ग्राम में, किस में, ग्राम में, मास को क्या कहा जाता है, तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब है कि एक्चुअल में हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम कैसे आया, एक्चुअल में हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम कैसे आया, तो हाइड्रोजन के यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एटम्स का मास है ये 1 ग्राम, यानी कि एक एटम का नहीं, उसके इतने एटम का मास। तो यानी कि उसके इतना एटम के मास को मेजर करेंगे, तौलेंगे, तो तौलने के बाद जो मास ऑब्टेंड होगा वही मास उसका क्या कहलाएगा, तो वही मास उसका ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि हमको कहे कि क्या निकालना है,
तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 AMU। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। तो ये कार्बन के एक एटम का मास। और क्या कहता है, द एब्सोल्यूट मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के इतना एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के इतना एटम का मास जो ग्राम में ऑब्टेंड होगा वही क्या कहलाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। तो अब जो है यानी कि 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 AMU नहीं होगा, 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक एटम का मास हुआ, ये एक एटम का मास हुआ, तो इतना एटम का मास, तो इतना एटम का मास निकालिएगा तो आपको 12 ग्राम क्या होगा, ऑब्टेंड होगा, 12 ग्राम क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, तो डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हैं। और नहीं डिटरमाइन करना है तो सिंपल है कि एटॉमिक मास जो आपको AMU में दिया हुआ है, एटॉमिक मास जो आपको AMU में दिया हुआ है उसको किस में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए, वही उसका क्या कहलाएगा, तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद जो है ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या है। उस फार्मूला पर डायरेक्ट हम लोग ग्राम एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं तो फार्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, किसमें, ग्राम में, बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये फार्मूला हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन बना करके देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन गिवन मास ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला में आपको दे दे 36 ग्राम कार्बन, 36 ग्राम कार्बन, यानी कि कह रहा है 36 ग्राम कार्बन में कार्बन के ग्राम एटम की संख्या क्या कीजिए, निकालिए, कार्बन के ग्राम एटम की संख्या निकालिए। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ कार्बन बाय क्या हो जाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये ग्राम में लेना है। और ग्राम में दिया हुआ भी है, कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, तो 36 ग्राम, कितना दिया हुआ है, तो 36 ग्राम, तो 36 ग्राम। और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल होता है, 3 टाइम्स यानी कि 3 मोल। तो पूछेगा 36 ग्राम कार्बन में कार्बन के ग्राम एटम की संख्या कितनी है, तो 3, कार्बन के ग्राम एटम की संख्या कितनी है, तो 3 है, बहुत ही आसान है। दूसरा आपको दे दे 56 ग्राम नाइट्रोजन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में हम लोग चलते हैं। सेकंड में क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ग्राम एटम की संख्या, तो मास ऑफ नाइट्रोजन बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो 56 ग्राम, और नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14 ग्राम पर मोल, 4 टाइम्स यानी कि 4 मोल, कितना, 4 मोल। तो अब पूछेगा 56 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ग्राम एटम की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन के ग्राम एटम की संख्या 4 है, नाइट्रोजन के ग्राम एटम की संख्या क्या है, 4 है। थर्ड में आपको दे दे
46 ग्राम सोडियम, क्या देते हैं 46 ग्राम सोडियम। तो थर्ड में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, तो मास ऑफ सोडियम तो 46 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो 23 ग्राम पर मोल, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 नहीं, सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो उसको ग्राम में लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 2 टाइम्स यानी कि 2 मोल। तो यहाँ पर निकल गया सोडियम के ग्राम एटम की संख्या कितनी, तो 2, सोडियम के ग्राम एटम की संख्या कितनी हो गई 2। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट छोटा सा देख लेते हैं, क्या है वो। जैसे कि आपको कहे 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन। उसी तरह यानी कि 2 ग्राम एटम कार्बन का मतलब क्या हुआ, तो 24 ग्राम कार्बन, नहीं 24 ग्राम कार्बन। उसी तरह 2 ग्राम एटम सोडियम का मतलब क्या हुआ, तो 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे क्या किया जा सकता है, एराइज किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन 1 ग्राम के इक्वल, 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम 2 ग्राम के इक्वल, और 3 ग्राम यानी कि 2 ग्राम एटम कार्बन 24 ग्राम कार्बन के इक्वल, 24 ग्राम कार्बन के इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा है मोलेकुलर मास। क्या है, तो मोलेकुलर मास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। ठीक है, मोलेकुलर मास क्या होता है, तो द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all elements present in a molecule is called मोलेकुलर मास। यानी किसी भी मोलेकुल में जितने भी एलिमेंट हैं उसके एटॉमिक मास को क्या करेंगे, तो उसके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, तो मोलेकुलर मास। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जांपल फर्स्ट में आपको दे दे, फर्स्ट में मोलेकुलर मास ऑफ H2O निकालने के लिए यहाँ क्या करना है, तो देखना है किसका निकालना है, H2O का। H2O में कितने एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट, कौन कौन, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो क्या करना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऐड कर देना होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो मोलेकुलर मास ऑफ क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन के एटम की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस यानी कि एटॉमिक मास ऑफ क्या लिखाएगा, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आप पढ़े हैं कितना, 1 AMU इंटू 2, ऑक्सीजन पढ़े हैं 16 AMU, तो 2 AMU प्लस 16 AMU कितना हो जाएगा, 18 AMU हो गया। दूसरा है मोलेकुलर मास ऑफ NH3, किसका निकालना है, NH3। इसमें देखेंगे कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के एटम की संख्या 1 और हाइड्रोजन के एटम की संख्या 3। तो यहाँ भी लिखाएगा वैसे ही, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU और हाइड्रोजन 1 AMU इंटू 3 यानी कि 14 AMU प्लस 3 AMU यानी कि 17 AMU। ठीक है, और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं इसको। थर्ड में मोलेकुलर मास ऑफ C6H12O6,
यानी ग्लूकोज का। किसका निकालना है? ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब लैंग्वेज उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। कितना एलिमेंट? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 AMU, और कार्बन के एटम की संख्या कितनी है? तो 6, तो 6 से मल्टीप्लाई। फिर जब ये अगला एलिमेंट का लिखेंगे तो प्लस का साइन। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 AMU, और हाइड्रोजन के एटम की संख्या 12। फिर ऑक्सीजन का 16 AMU और इसका 6, यानी कि 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 96 AMU ऐड कीजिएगा तो 180 AMU। उसी तरह फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं मोलेकुलर मास ऑफ CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। 3 एलिमेंट कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले कैल्शियम, तो कैल्शियम का 40 AMU। अगला एलिमेंट लिखने से पहले प्लस का साइन दे दिए। उसके बाद क्या है? ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट भी दे देंगे। ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 AMU, हाइड्रोजन का तो 1 AMU, और ब्रैकेट बंद, होल ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 40 AMU और ये 17 AMU इंटू 2, यानी कि 40 AMU और 34 AMU, तो यहाँ हो जाएगा 74 AMU। उसी तरह 5 में हम लोग देख लेते हैं AlOH का होल 3, नहीं इसका मोलेकुलर मास ऑफ AlOH का होल 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले किसका लिखा गया? एल्युमिनियम का कितना? 27 AMU। याद रखिएगा, पीछे जो बताए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा तो आसान होगा समझने में आपको। 27 AMU, फिर प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ऑक्सीजन का 16 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, ब्रैकेट बंद और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 AMU और 17 AMU इंटू 3, तो 27 AMU और 51 AMU, तो 78 AMU। तो यही था मोलेकुलर मास। तो एकदम आसान है, आप किसी भी यानी कि कंपाउंड का निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, रहने देते हैं अगले क्लास में।